हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, बारिश की एक बूंद पड़ते ही हमें पकोड़ा खाने का मन हो जाता है। तो आज मैं सबके फेवरेट स्टफ मिर्ची के पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये मिर्ची का स्टफिंग इतना टेस्टी है कि आप एक बार इस तरह से मसाला बनाओगे तो बारिश की पूरी सीजन में बार बार बनाकर खाओगे। तो साथ में हम एक खट्टी मीठी चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं स्टफ मिर्ची के पकोड़े। तो सबसे पहले हम ये पकोड़ा के साथ खाने के लिए एकदम टेस्टी एंड खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। तो ये चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 15 नंग खजूर लिए हैं और उसके साथ जितना खजूर है उससे आधी से थोड़ी कम इमली ली है। तो ये खजूर में से हमें बीज निकाल देना है। तो ये चटनी बनाने के लिए हमें ये नरम वाला खजूर आता है, वही खजूर हमें लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे खजूर में से बीज निकाल दिए हैं और इसी तरह से हम इमली को भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें भी इस तरह से कोई भी बीज हो तो वो भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने ये खजूर और इमली दोनों में से बीज निकालकर एकदम क्लीन कर दी है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लिया है और पानी के अंदर हम खजूर और इमली को डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम उसको वॉश कर लेंगे। तो इसी तरह से ये खजूर और इमली को हमें वॉश कर लेना जरूरी है। अब ये खजूर और इमली को वॉश करने के बाद मैंने एक पैन में निकाल दिया है और ये पानी को हम फेंक देंगे। तो ये पैन में हमने खजूर और इमली निकाल लिया है और जितनी इमली थी उतना ही हमें इसमें गुड़ डालना है। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डालेंगे और ये पैन को हम गैस चालू करके गैस के ऊपर रख देंगे। अब चम्मच की मदद से हम इसको हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम 10 मिनट तक इसी तरह से उबाल लेंगे ताकि हमारी खजूर और इमली एकदम सॉफ्ट हो जाए और गुड़ हमारा पिघल जाए। तो 10 मिनट के बाद इसको हम ढक्कन लगा देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमें ढक्कन लगाकर ऐसे ही 10 मिनट तक छोड़ देना है ताकि हमारा खजूर और इमली एकदम सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट के बाद ये खजूर और इमली को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम ब्लेंडर की मदद से इस तरह से ब्लेंड कर देंगे। तो इसी तरह से चटनी को ब्लेंड करने के बाद ये चटनी को हमें स्ट्रेन करनी है। तो ये चटनी को मैंने इसी तरह से एक स्ट्रेनर में निकाल ली है और इसको हम अच्छे से इस तरह से छान लेंगे। तो इसी तरह से चम्मच या तो फिर स्पैचुला की मदद से ये घिसते हुए हमें चटनी को छान लेना है ताकि खजूर और इमली में जो उसके ऊपर की छाल है या तो एक्स्ट्रा रेसा है वो सारा निकल जाए और चटनी हमारी एकदम स्मूथ बन जाए। तो यहाँ पर ये चटनी हमारी एकदम स्मूथ बन गई है। तो इसको हम गैस के ऊपर रख देंगे। तो गैस की फ्लेम को हम चालू कर देंगे और एकदम स्लो रख देंगे। अब चटनी के अंदर हम 1 चम्मच सोल्ट डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। उसके साथ 1 चम्मच हम शुगर डालेंगे और सबको ये चटनी के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम एकदम स्लो रखेंगे। तो ये सारा मसाला चटनी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसी तरह हमें इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है। अब इसके अंदर मैंने आधी छोटी चम्मच अदरक मिर्ची की पेस्ट डाली है और आधी छोटी चम्मच मैंने लहसुन की पेस्ट डाली है ताकि हमारी चटनी की फ्लेवर और भी बढ़ जाए। अब ये दोनों पेस्ट को भी हम ये चटनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ हम लास्ट में आधा चम्मच सौंफ का पाउडर डालेंगे और फिर से हम ये चटनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर चटनी हमारी थोड़ी ठीक है तो इसके अंदर हम थोड़ा सा यानी कि आधा कप जितना पानी डालेंगे और फिर से उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से हमें हिलाते हुए चटनी को मिक्स कर लेना है। तो ये चटनी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से थोड़ी गाढ़ी या थोड़ी पतली रख सकते हो। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ये चटनी को हम थोड़ी देर के लिए एकदम ठंडी कर लेंगे। तो ये चटनी ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी तो मैंने इसके अंदर थोड़ा कम जितना पानी और डाल दिया है
और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी चटनी तैयार है, तो एक बाउल में हम चटनी को निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैंने ये चटनी को बाउल में निकाल ली है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी धनिया को बारीक काट करके डाल देंगे और ये धनिया को चटनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो ये चटनी को अब हम साइड में रख देते हैं। अब पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 से 7 मिर्ची ली है। तो मिर्ची हमें पकोड़े के लिए इस तरह से मोटी साइज की लेनी है ताकि इसके अंदर स्टफिंग भी अच्छे से हम भर सके। अब मिर्ची का हमें कट लगाना है। तो आप देख सकते हो मिर्ची को कट लगाते समय मिर्ची को पूरा नीचे तक हमें कट नहीं लगाना है, नीचे से थोड़ी जगह छोड़ देनी है। अब कट लगाने के बाद हाथ की मदद से इस तरह से मिर्ची को थोड़ी ब्रॉड करते हुए हमें चाकू की मदद से इसमें से बीज को निकाल लेना है। तो इस तरह से पहले हमें हल्के हल्के हाथों से बीज को इस तरह से मिर्ची में से अलग कर देना है। फिर मिर्ची में से हम इस तरह से बीज को निकाल देंगे। तो यहाँ पर चाकू या तो फिर चम्मच की मदद से आप इसका बीज निकाल सकते हो। तो इसी तरह से बीज निकालने में एकदम आसानी रहती है। अब सेम उसी तरह से हम दूसरी मिर्ची में से भी बीज को निकाल देंगे। तो मिर्ची में अगर आप नीचे तक कट लगा दोगे तो आपको स्टफिंग करने में थोड़ी दिक्कत होगी और आपका स्टफिंग भी बाहर निकल जाएगा। इसलिए हमें मिर्ची में नीचे से थोड़ी जगह छोड़ देनी है। उसी तरह से ही हमें मिर्ची में कट लगाना है। अब इसी तरह से मैंने दूसरी मिर्ची में से भी कट लगाकर इसका भी हमने बीज को निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम आसानी से मिर्ची में से बीज निकल जाता है। तो इसी तरह से आगे पॉइंट वाला चप्पू होता है, उसकी मदद से हमें बीज निकालने में एकदम आसानी रहती है। तो इसी तरह से हम सारी मिर्ची में से बीज को निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे मिर्ची में से बीज निकाल दिया है। अब मैंने एक छोटा सा बाउल में एक नींबू का जूस लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है। अब ये दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक ब्रश या तो फिर चम्मच की मदद से इस तरह से हम मिर्ची के अंदर ये सॉल्ट और नींबू का जूस है वो हम लगा देंगे। इसी तरह करने से हमारी मिर्ची की तिखास है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी और हमारे पकोड़े का टेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हम सारी मिर्ची में सॉल्ट और लेमन जूस को लगा देंगे। अब ये मिर्ची को हम साइड में रख देंगे और मिर्ची के लिए हम स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से गाठिया लिया है। तो ये मैंने कल बेला हुआ गाठिया घर पर बनाया था तो वो बच गया है, तो मैंने 1.5 कप ये गाठिया लिया है। तो इसकी जगह आप पैकेट वाला गाठिया या कोई भी गाठिया ले सकते हो। अब ये गाठिया को हमें इसका पाउडर बनाना है। तो मिक्सी के जार में भी इसका पाउडर आप बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह से ये गाठिया का इस तरह से कूटकर पाउडर बनाया है। क्योंकि ये गाठिया एकदम सॉफ्ट है तो इसी तरह से ही हमारा पाउडर एकदम आसानी से और अच्छे से बन जाएगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हो थोड़ी देर में ही हमारा गाठिया का इस तरह से पाउडर बन गया है। तो ये गाठिया का पाउडर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे गाठिया का भी पाउडर हम बना लेंगे। अब इसके अंदर हम मसाला करेंगे। तो मैंने आधी चम्मच सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी हींग डाल दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधी चम्मच रेड चिली पाउडर डाल दिया है और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाला है। अब इसके साथ 1 बड़ा चम्मच शुगर डाल दिया है और आधी छोटी चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है और आधी छोटी चम्मच अदरक मिर्ची की पेस्ट भी डाल दी है और आधी छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर डाला है। अब इसके साथ आधा नींबू का जूस डाल दिया है। अब इसके साथ 1 छोटी ऑनियन को बिल्कुल बारीक काट करके डाल दी है और थोड़ी सी धनिया को भी मैंने बारीक काट करके डाल दी है। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और सारे मसाले को ये गाठिया के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
तो ये गाठिया की जगह आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह से मैंने अच्छे से मिक्स करके ये मिर्ची का स्टफिंग बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये स्टफिंग टोटल हमारा 1 कप है। तो आपकी मिर्ची की साइज के हिसाब से आपको स्टफिंग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्टफिंग हमारा बनकर एकदम तैयार हो गया है। अब ये स्टफिंग को हम मिर्ची में स्टफ करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो मिर्ची साइड में रखी थी वो मिर्ची हम ले लेंगे और इसके अंदर हम अच्छे से स्टफिंग को स्टफ कर देंगे। तो इसी तरह से आप देख सकते हो, हाथ की मदद से अंदर थोड़ा दबाते हुए हमें ये स्टफिंग को अच्छे से स्टफ कर लेना है। तो ये स्टफिंग खाने में एकदम टेस्टी लगता है। तो ये स्टफिंग हमें मिर्ची में थोड़ा ज्यादा ही इसके अंदर लगाना है। तो इसी तरह से हम दूसरी मिर्ची में भी ये स्टफिंग को अच्छे से स्टफ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये स्टफिंग है वो मिर्ची में थोड़ा दबाते हुए लगाना है ताकि हम इसका जब पकोड़ा बनाए तब उसका स्टफिंग बाहर ना निकल जाए। तो इसी तरह से हम सारी मिर्ची में स्टफिंग को अच्छे से स्टफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सारी मिर्ची में स्टफिंग भर दिया है। तो ये सारी मिर्ची को हम एक प्लेट में ले लेंगे। तो ये मिर्ची को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने एक बाउल में 2 कप बेसन लिया है। तो बेसन को हमें एकदम अच्छे से छान कर ही लेना है ताकि उसका हम जब बैटर बनाएंगे तो उसमें कोई भी लम्स या कोई भी गुठली ना हो। तो ये 2 कप बेसन मैंने लिया है। इसके अंदर हम 1 चम्मच सोल्ट डालेंगे और आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे। अब इसके साथ हम 2 से 3 पिंच जितना सोडा डालेंगे। तो सोडा की जगह आप इनो भी डाल सकते हो। अब ये इसके अंदर हम आधा नींबू का जूस डाल देंगे। अब ये सबको हम एक बार इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम आधा कप पानी डालेंगे। तो पानी डालने के बाद इस तरह से हमें बेसन के साथ ये पानी और सोल्ट हींग जो हमने डाला है वो सब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक अच्छा सा हमें बैटर बना लेना है। तो जैसे हम दूसरे पकोड़े का बैटर बनाते हैं उसी तरह से हमें ये मिर्ची के पकोड़े का भी बैटर बनाना है। तो जरूरत के हिसाब से आपको इसके अंदर पानी डालना है। तो पहले हमें थोड़ा पानी डालना है। तो पहले मैंने आधा कप डाला था, फिर से मुझे जरूरत लगी है तो मैंने फिर से 4 से 5 चम्मच जितना पानी डाला है और इस तरह एकदम कंटिन्यू हिलाते हुए अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि हमारा बैटर एकदम स्मूथ बनके तैयार हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा बैटर एकदम अच्छे से बन गया है। तो बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाना है। तो यहाँ पर बैटर को आपको ज्यादा पतला नहीं करना है और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। अगर ज्यादा पतला बैटर रखोगे तो आपके मिर्ची वड़ा के ऊपर का कोटिंग अच्छे से नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने तेल को भी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल भी हमारा मीडियम गर्म हो गया है। अब हमने जो स्टफ की हुई मिर्ची थी वो हम ले लेंगे और हमने बनाया था बैटर, ये दोनों मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बैटर है हमारा वो एकदम स्मूथ बनके तैयार हुआ है। तो ये बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको बैटर की रखनी है। इससे पतला बैटर आपको नहीं रखना है। इसी तरह से चम्मच के पीछे हम इस तरह से उंगली लगाएंगे तो दोनों तरफ से हमारा बैटर बीच में नहीं आ जाएगा। बस इसी तरह का बैटर हमें ये पकोड़े के लिए बनाना है। अब हम एक स्टफ की हुई मिर्ची ले लेंगे और ये मिर्ची को हम बैटर से चारों तरफ अच्छे से कोट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें एकदम अच्छे से मिर्ची को ये बेसन के बैटर से हमें कोट कर लेना है। अब ये मिर्ची को हम ये गरम तेल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि तेल को हमें मीडियम गरम ही रखना है।
अगर फास्ट गैस पर आप ये मिर्ची वड़ा बनाओगे, मिर्ची के पकोड़े बनाओगे, तो आपके पकोड़े तेल में डालते ही एकदम लाल यानी कि एकदम ब्राउन कलर के हो जाएंगे। तो गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखते हुए ये मिर्ची के पकोड़े को हमें इस तरह से तेल में डाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 से 4 मिर्ची के पकोड़े गरम तेल में डाल दिए हैं। अगर आपको जरूरत लगे तो गैस की फ्लेम को थोड़ी सी बढ़ाना, लेकिन फास्ट गैस पर आपको ये पकोड़े बिल्कुल नहीं बनाने हैं। अब ये पकोड़े को तेल में डालने के बाद 1 मिनट तक उसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। फिर 1 मिनट के बाद ये पकोड़े को हमें इस तरह से पलट लेना है और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर उसको हिलाते हुए हमें ये पकोड़े को पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पकोड़े हमारे कितने, उसका कलर है वो कितना अच्छा लगता है और एकदम व्हाइट कलर का हमारा पकोड़ा बनकर तैयार हुआ है। अगर आप फास्ट गैस पर करोगे तो ये पकोड़ा आपका ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ये पकोड़ा हमारा फ्राई हो गया है, तो उसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और दूसरे पकोड़े को भी हम ये गरम तेल में डाल देंगे और उसको भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो इसी तरह से ये दूसरे पकोड़े को भी इसी तरह से हमें हिलाते हुए पका लेना है। तो ये पकोड़े को पकने में ज्यादा देर नहीं लगती है और ये पकोड़े खाने में भी इतने ही टेस्टी लगते हैं। और बारिश के मौसम में तो इसी तरह से पकोड़े, मिर्ची के पकोड़े मिल जाए तो और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने सारे मिर्ची के पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब ये पकोड़े को हमने बनाई हुई खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए गर्मा गर्म पकोड़े को हम एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सर्विंग प्लेट ले ली है और इसके अंदर हमने बनाया हुआ हमारा ये मिर्ची के पकोड़ा को सर्व करेंगे। तो ये पकोड़े के साथ हमने बनाई हुई खट्टी मीठी चटनी को भी हम एक छोटे से बाउल में सर्व कर देंगे। तो यहाँ पर तैयार है हमारा स्टफ मिर्ची के पकोड़े। तो फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में इसी तरह से ये स्टफ मिर्ची के पकोड़े खाने की तो मजा ही कुछ और है। तो आप देख सकते हो हमारे ये मिर्ची के पकोड़े बनकर एकदम तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। तो आप देख सकते हो ये मिर्ची के पकोड़े को देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इसी तरह का हमारा पकोड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो ये पकोड़े को आप चटनी के साथ खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपका मन बिल्कुल नहीं भरेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।